एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मैं विपश्यना शिविर में गया। इस बात को अपने अंदर बैठा कर कि बुद्ध वैज्ञानिक हैं, तर्कसंगत हैं और कुछ भी थोपते नहीं हैं। लेकिन जब मैं विपश्यना शिविर में गया तो वहाँ भी वही थोपने वाली बात सामने आई कि यह करो, यह क्यों करो। जब पूछा गया तो उसका कोई उत्तर नहीं मिलता। विपश्यना शिविर के अंत में उन्होंने कहा कि भावना करो, मंगल मैत्री की भावना करो। यह भावना करो, यह भी एक नोशन हो जाता है, एक मान्यता हो जाती है, एक विचार के साथ चलना हो जाता है। तो फिर प्रैक्टिकलिटी कहाँ रह गई? हम जब भावनाओं के साथ ही चल रहे हैं, एक विचार के साथ ही चल रहे हैं, एक नोशन बनाकर ही चल रहे हैं, एक मान्यता बनाकर ही चल रहे हैं, तो फिर हम कहाँ तक पहुँचेंगे? और बुद्ध कहते हैं कि सभी मान्यताओं को गिरा दो, सभी धारणाओं को गिरा दो। ये दोनों बातें बिल्कुल ही अपोजिट लगती हैं और मैं समझ नहीं पाता हूँ। तो मैं क्या करूँ? इसको इस तरह से समझते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक जंगल की यात्रा पर गया। वहाँ मैंने बहुत सारे जंगली जानवर देखे। उन जंगली जानवरों में बस्ती के नज़दीक नज़दीक में, जहाँ से जंगल शुरू होता है, थोड़ा अंदर अंदर तक मैंने देखा कि वहाँ बड़े बड़े बुल, सांड चहलकदमी कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े। और जब उनको प्यास लगती है तो वो जंगल को पूरा क्रॉस करके दाईं तरफ, जहाँ से आवाजाही शुरू होती है, रोड है, उस किनारे पर जाकर वहाँ पानी बह रहा है। शायद वो जानवरों के लिए ही उस तरह से इंतजाम किया हुआ है। वो वहाँ जाकर पानी पीते हैं। और जब उनको भूख लगती है तो वह उस जंगल के बिल्कुल ही अपोजिट में बाईं तरफ आकर, जहाँ से बस्ती शुरू होती है, खेत खलिहान है और झोपड़ियाँ बनाकर लोग खेती कर रहे हैं। किराए पर ज़मीन लेकर कर रहे होंगे या लीज पर लेकर कर रहे होंगे। उस बस्ती के नज़दीक आकर जहाँ भी वह लोग अपना कूड़ा डालते हैं, खाना पीने का सामान डालते हैं, वो वहाँ आकर उस कूड़ा करकट में अपना भोजन कर रहे हैं। जो भी जंगल में, जब जंगल सूख जाता है, हरा भरा नहीं है, तो वो वहाँ आकर भोजन कर रहे हैं। तो उनके अंदर भी एक विचार चलता है कि अगर पानी पीना है तो जंगल के दाईं तरफ जाना होगा, और अगर कुछ खाना ढूंढना है तो जंगल के बाईं तरफ आना होगा। यह सेंस उनके अंदर कैसे आया? इससे यह पता चलता है कि जानवर भी इतना विचार, इतना सेंस रखते हैं। मनुष्य है। अभी हमने पिछली किसी वीडियो में एक कहानी सुनी थी। अगर कोई आदमी कहीं भटक जाए तो वह
किसी गांव की तलाश करता है, किसी घर की तलाश करता है जहां उसे शरण मिल जाए, जहां उसे पानी मिल जाए, जहां उसे कुछ खाने को मिल जाए, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? वो कहानी कहती थी कि वो गांव की तरफ कुत्ते होंगे, मुर्गे होंगे, कहीं कोई आवाज बोलने की सुनाई देगी आदमियों की, या कहीं से कोई धुआं निकल रहा होगा, आग जल रही होगी घरों में, बस्ती होगी तो पता चल जाएगा। इस तरह से वो अपना सेंस करता है। यानी मनुष्य की इंद्रियां इस तरह से काम कर रही हैं, जिस तरह से मनुष्य की इंद्रियां काम कर रही हैं बहुत ही सजग और प्रबल तरीके से, इसी तरह से जानवरों की भी इंद्रियां काम कर रही हैं। उनके अंदर भी विचार इतना उठता है कि किस तरह से अपना भरण पोषण करना है, कहाँ मिल सकता है। उनके अंदर भी वो सेंस काम कर रहा है। अब जब मनुष्य के अंदर यह सेंस काम करता है, यह विचार काम करता है कि किस तरह से भरण पोषण करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो यह मित्र कह रहे हैं कि डू एंड डोंट्स यहाँ भी लागू कर दिए जाते विपश्यना शिविर में भी। तो ये डू एंड डोंट्स लागू क्यों किए जाते हैं? ये फिर मान्यता हो गई कि यह करना है या नहीं करना है। बुद्ध हमें कुछ भी थोपते नहीं हैं। बुद्ध कहते हैं कि आओ और देखो। यह आओ और देखो यही पस्सी को क्या है? आओ और देखो का अर्थ यह है कि तुम अनुभव में लाओ, तुम्हारे अनुभव में आना चाहिए। अब अनुभव में कैसे आएगा? जब कोई कार्य किया जाएगा तब अनुभव में आएगा, जब कोई सेंस काम करेगा तब अनुभव में आएगा। अब एक मनुष्य का सेंस काम कर रहा है, उसकी इंद्रियां काम कर रही हैं, किसी घने जंगल में भटक गया है, वहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता तो क्या करेगा? अपनी इंद्रियों के जरिए कोशिश करेगा आवाज सुनने की कि क्या कहीं से कोई कुत्ते भौंकने की आवाज आ रही है, कुत्तों के भौंकने की आवाज आए, मुर्गे की बांक देने की आवाज आए, या कहीं कोई धुआं दिखाई दे तो पता लगाएगा। तो एक सेंस काम करेगा कि यहाँ बस्ती होगी, यहाँ लोग रहते होंगे, जाकर रास्ता इस तरफ से होना चाहिए, सामने अगर इस तरह से उस तरफ से आवाज़ आ रही है तो उस तरफ को चलना चाहिए, उधर से ही कहीं बाहर निकला जाएगा बस्ती की तरफ। इतना सेंस लगाएगा। इसी तरह से मनुष्य जब उसको कहा जा रहा है कि यह नहीं करना, यह बुद्धों का अपना अनुभव है कि अगर इस रास्ते पर चलना है तो इस गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। अगर इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे तो इस रास्ते पर भटकाव हो सकता है, इस रास्ते पर फिर बहुत लंबी यात्रा नहीं की जा सकती, लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। एक उदाहरण से और समझते हैं। बच्चे को स्कूल भेजते हैं। बच्चे को स्कूल भेजने का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यह है कि उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता विकसित हो, उसके अंदर तर्क जगे और वह यह समझ सके, सोचने समझने की क्षमता विकसित करके उसके अंदर यह सेंस जागृत हो सके कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, क्या अच्छा है सेहत के लिए, क्या अच्छा है सुरक्षा के लिए, और क्या अच्छा है
अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। अब सेहत के लिए क्या अच्छा है, अब उनको बोला जाता है कि तुम्हें गलत काम, गलत व्यसन नहीं करने, तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी, तुम्हें शराब नहीं करनी, तुम्हें नहीं पीनी, तुम्हें कोई नशा नहीं करना। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उससे स्वास्थ्य पर असर पड़ जाएगा, उससे शरीर पर भी असर पड़ेगा और मन पर भी असर पड़ेगा। और दूसरी बात, सुरक्षा की दृष्टि से भी उनको बताया जाएगा कि यहां तुम सुरक्षित हो और यहां तुम सुरक्षित नहीं हो। अगर तुम किसी अनजान रास्ते पर चलते हो तो तुम वहां सुरक्षित नहीं हो। तुम्हें एक्सप्लोर करने के बजाय अभी उन्हीं रास्तों पर चलना होगा जिन पर तुम सुरक्षित हो। जब तक कि तुम्हारा तर्क नहीं जगता, जब तक कि तुम इतने विकसित नहीं हो जाते कि तुम यह समझ सको कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तब तक उन्हें नियम दिए जाते हैं। इसी तरह से आध्यात्म है। विपश्यना के शिविर में हम जाते हैं तो हमें सबसे पहले नियम दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? ये कहते हैं कि ये भावना की क्या जरूरत है। भावना ध्यान भावना ध्यान की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर भावना उठती है, विचार उठता है और फिर वो कर्म की तरफ आगे बढ़ता है। तुम घर से बाहर निकलते हो, उससे पहले अंदर एक भावना उठती है, एक विचार उठता है। देखते हैं मनुष्य कैसे काम करता है। सबसे पहले अंदर एक भाव जगा कि चाय पीने का मन कर रहा है। अब वो विचार दृढ़ हुआ, वो भाव दृढ़ हुआ, उसमें से विचार उठा कि चाय वैसी वाली पी जाए जैसे एक दिन पहले पी थी अदरक की चाय। कहीं कोई अनुभव है, अगर नहीं भी अनुभव है तो कहीं किसी को देखा है। चाय कप में पी जाए, कांच के गिलास में पी जाए, वहां अच्छी दिख रही थी, वहां नहीं दिख रही थी। या एक भाव, एक विचार कि चाय बनानी चाहिए, इसके लिए इंतज़ाम करना होगा। पानी का इंतज़ाम चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, उसके अलावा उसमें जो भी मसाला डालना है, अदरक डालना है, सौंठ डालनी है, काली मिर्च डालनी है, इलायची डालनी है, और कोई मसाला डालना है, सौंफ डालनी है, अजवाइन डालनी है, उसके अलावा उसमें दूध डालना है। ये सब इंतज़ाम करना होगा। अब इस इंतज़ाम के लिए वो कदम आगे बढ़ाएगा। विचार उठा, दृढ़ हुआ, कदम आगे बढ़ा, घर से बाहर निकल गए और जो जो भी आवश्यकता थी वो आवश्यक सामान लेकर आ गए। तब कर्म हुआ, चाय बनी और चाय पी गई। सबसे पहले एक भावना। अब कौन सी भावना तुम्हारे अंदर उठती है, वो भावना विचार के रूप में दृढ़ होगी और तुम उस कर्म तक पहुंच जाओगे। इसलिए मंगल मैत्री की भावना करनी चाहिए। विपश्यना शिविर में हमने अंत के दिन में मंगल मैत्री सीखी है। एक भावना है, क्योंकि मंगल मैत्री तो वहां पर तो भावना की गई। मंगल मैत्री तो शुरू होगी जब संसार में उतरेंगे कि मैत्री हो पा रही है या नहीं हो पा रही। वहां मैं आगे आ जाएगा तो कहाँ मैत्री होगी। वहां जब ईर्ष्या है अपने अंदर और जब उस किसी के दूसरे के अच्छे कपड़े देखकर, उसके गहने देखकर मुंह से कोई अच्छे शब्द ही न निकल रहे हों, अंदर एक
कटु भावना पैदा हुई है, ईर्ष्या जग गई कि मेरे पास नहीं है, इसके पास है। मैं इतना गरीब क्यों हूँ, या मेरे अंदर क्या कमी है, या मुझे भगवान ने क्यों नहीं दिया, भगवान ने इतना बड़ा पक्षपात क्यों कर दिया। न जाने कितनी भावनाएं उठ जाएंगी। अब ये भावनाएं क्यों उठी? इन भावनाओं से तुम्हारा क्या मतलब था? इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि भावना उठती है। और यह भावना कैसे उठती है? यह भावना संस्कार नीचे कहीं है, उस संस्कार में अंकुरण हुआ है, वो अंकुरित हुआ। जैसे ही किसी का गहना देखा, वो संस्कार अंकुरित हो गया। अब अंकुरित कौन सा संस्कार हुआ? अगर वहाँ कोई कमी थी कि यह गहना मैंने भी पहनना था, मैं नहीं पहन पा रहा हूँ, या मैं नहीं पहन पा रही हूँ, और इसने पहन रखा है, तो अगर भावना इस तरह की आई तो ईर्ष्या पैदा हो जाएगी। फिर और विचार उठेंगे कि कैसे चोरी की जाए, तो कैसे खुद इंतजाम किया जाए, कैसे इसकी तरह बनाया जाए, अगर नहीं बनाया जा सकता तो कैसे सेंध लगाई जाए, कैसे चोरी की जाए, कैसे इसको जालों में फंसाया जाए अपने। इस तरह के विचार उठेंगे, और वो विचार जो भी दृढ़ होगा वो कृत्य का रूप ले लेगा, और फिर झंझट में फंस जाएंगे हम। और ये कर्म हमें कहाँ तक ले जा सकता है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और बुद्ध हमसे, एक तरफ से इन्होंने प्रश्न पूछा है कि बुद्ध हमसे कहते हैं कि धारणाओं को छोड़ दो, मान्यताओं को छोड़ दो, एक तरफ से कहते हैं कि भावना करो, ध्यान करो, भावना। ये समझ नहीं पा रहे, क्योंकि ये इन्होंने अभी अपने जीवन को अंदर घुस कर नहीं देखा कि ये जीवन चल कैसे रहा है। यह जीवन हम जैसे चाहेंगे वैसे ही चलेगा, लेकिन इतना कंट्रोल चाहिए, इतना अपने ऊपर नियंत्रण चाहिए, इतनी श्रद्धा और इतना विश्वास अपने ऊपर चाहिए। और ये कैसे पैदा होगा? हाँ, क्या हमारा नियंत्रण है? हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमने किसी के गहने देख लिए, किसी के कपड़े देख लिए, और हमारे अंदर ईर्ष्या की भावना पैदा हो गई। हमें पता ही नहीं चलता, पूरा जीवन बीत जाता है, हम यही नहीं समझ पाते कि हमारे अंदर क्रोध क्यों पैदा हो रहा है। अगर क्रोध पैदा हो, क्रोध दिख जाए, तो फिर मनुष्य क्रोध क्यों करेगा? उसको दिखता ही नहीं कि वो क्रोध करता है, उसको दिखता ही नहीं कि वो क्रोध क्यों कर रहा है। इसलिए वो बार बार करता है, फिर पछताता है, फिर झंझट खड़ी होती है, फिर पीड़ा होती है, लेकिन उसे क्रोध फिर भी नहीं दिखता, फिर वो रोज करता है। इसी तरह से काम वासना करता है, उसे दिखता ही नहीं। और बुद्ध कहते हैं कि आओ और देखो ऐहि पस्सिको, इस भावना ध्यान से, क्योंकि भावना प्रबल होती है तो विचार बनता है, और विचार प्रबल होता है तो कर्म बन जाता है। मान्यता छोड़ो, धारणाएं छोड़ो। बुद्ध ने क्या कहा, हम समझ नहीं पाए। बुद्ध ने कहा कि तुम धारणाओं को छोड़ दो, तुम मान्यताओं को छोड़ दो, तुम कुरीतियों को छोड़ दो, तुम रीति रिवाजों को छोड़ दो, क्योंकि तुम जानते ही नहीं कि तुम क्यों कर रहे हो। तुम उन मान्यताओं को खाली मान बैठे हो, तुम्हें उनकी अभी सच्चाई का पता नहीं। कैसे? एक ज़ेन कहानी आपने सुनी होगी। एक गुरु थे, जब वो शिष्य थे किसी गुरु के, गुरु से दीक्षा लेने के बाद एकांत में जाकर साधना करने लगे, ध्यान करने लगे। तभी कहीं से उनकी झोपड़ी के आसपास एक छोटी सी बिल्ली आ गई। उन्होंने करुणावश उस बिल्ली को भोजन देना शुरू किया कि ये बहुत छोटी बिल्ली है, बिल्ली का बच्चा है, अगर इसको भोजन न दिया जाए, दूध न पिलाया जाए तो ये मर जाएगी।
उसे दूध पिला दिया गया। दूध पिलाने की बात थी कि अब वो बिल्ली वहीं रहने लगी। अब वहीं झोपड़ी के आसपास घूमती, कभी झोपड़ी के अंदर आ जाती, कभी झोपड़ी के बाहर चली जाती। फिर धीरे 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 उसका लगाव उनसे होने लगा, उस आदमी से होने लगा। अब वो उनसे डरना भी बंद कर दी। वो उनकी गोदी में बैठ जाती, उनके सर पर चढ़ जाती। और अक्सर ही ऐसा होता कि वो ध्यान पर बैठे होते और वो बिल्ली परेशान करने लगती। कभी आगे बैठती, कभी पीछे बैठती, कभी गोदी में बैठ जाती, कभी सर पर चढ़ जाती, फिर नीचे उतर जाती, फिर थोड़ी देर में फिर आ जाती। अब बिल्ली का स्वभाव, जानवर का स्वभाव क्या है? वो कहीं क्षण भर भी रुकता नहीं। अब उन्होंने कहा कि अगर ध्यान में बैठना है तो इससे पहले इस बिल्ली को अब बांधना पड़ेगा। उन्होंने बिल्ली को बांधना शुरू किया, तब वो ध्यान में बैठे। अब वो जितनी देर ध्यान में रहते, बिल्ली को बांध कर बैठते। धीरे 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 उनकी साधना विकसित हुई, वो सिद्ध हुए। और जिस तरह से बिल्ली आई थी, इसी तरह से जब कोई सिद्ध होने लगता है, जब किसी की साधना फलित होने लगती है, तो उसका प्रकाश, उसका ओजस, उसका तेज, उसकी किरणें दूर दूर तक फैलने लगती हैं। ऐसे ही जैसे सूर्य निकलता है तो उसकी किरणें पूरी धरा में, यहाँ तक कि दरवाजा बंद हो तो अंदर भी हमें रोशनी दिखाई देती है। तुम फिर रोशनी को ढक नहीं सकते, तुम जितनी भी रोशनी को ढक लो, वो दरवाजों के कोनों से भी अंदर आने लगेगी। इससे यह इस बात की खबर है कि बाहर प्रकाश है। इसी तरह से उनके साथ हुआ। जब वो सिद्ध हुए तो दूर दूर तक उनकी वह रोशनी जगमग होने लगी। अब जो भी जंगल के आसपास से गुजरता, वो देखता झोपड़ी, वो स्वतः ही खिंचता हुआ चला जाता। ऐसे ही लोग उनके आसपास आने लगे, नज़दीक आने लगे, बातचीत होने लगी, सत्संग होने लगा और उनके बहुत सारे अनुयायी हो गए। अब उन अनुयायियों ने यह देखा कि गुरुदेव जब भी साधना के लिए बैठते हैं, जब भी एकांत में होते हैं, तो पहले बिल्ली को बांधते हैं। अब सबको जब साधना करने के लिए कहा गया, उपदेश दिया गया, तो सबने अपने से ही घर में एक पहले बिल्ली खरीदी, फिर उस बिल्ली को बांधा और फिर वो साधना करने लगे, ध्यान करने लगे, बिना गुरु से पूछे हुए कि ये क्या हो रहा है। एक मान्यता बना ली कि क्योंकि हमारे गुरु बिल्ली को बांधते हैं, फिर साधना में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो ध्यान फलित होता है, क्योंकि वो सिद्ध हुए। इसी तरह से जब से उन्होंने बिल्ली को बांधना शुरू किया, तभी से उनके अंदर सिद्धि घटी है, वो बुद्धत्व को उपलब्ध हुए। अब जितने भी लोग उस झोपड़ी में आए, उस आश्रम में आए, बाद में वह आश्रम बन गया। हजारों की संख्या में लोग वहां आने लगे, क्योंकि वह प्रकाश, वह ध्यान का प्रकाश, वह ध्यान का तेज एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में इस तरह से जगमग होता है। लेकिन सभी लोगों ने बिना गुरु से यह पूछे हुए कि यह बिल्ली को बांधने की क्या मान्यता है, अपने घरों में बिल्ली खरीद कर ध्यान करने लगे, बिल्ली को बांधकर। और एक दिन गुरु ने शरीर छोड़ दिया। अब जब गुरु ने शरीर छोड़ दिया तो जो भी गुरु के बिल्कुल नज़दीक के शिष्य थे, जिनके अंदर ध्यान फलित हुआ था, घटित हुआ था, जो उस पूरे आश्रम को संभालते थे, उस संघ के मुख्य थे, वही मुख्य बन गए और वह भी बिल्ली को बांधते तब ध्यान करते। अब बिल्ली को बांधने का उद्देश्य तो कुछ और था,
क्योंकि वो बिल्ली उन्हीं के नज़दीक रहती थी, क्योंकि वह बिल्ली उनसे पूरी तरह से उनके उनसे बहुत ज़्यादा आत्मिक रूप से जुड़ गई थी। यही होता है, कोई जानवर आत्मिक रूप से किसी के साथ जुड़ जाता है, फिर उसको नहीं छोड़ता, उसके आसपास घूमते रहता है, उससे प्यार करेगा, दुलार करेगा। इसी तरह से जो उनके गुरु के शिष्य थे, जो उनके बिल्कुल नज़दीक थे, वह बिल्ली उनके भी बहुत करीब थी, इसलिए उनको भी उस बिल्ली को बांधना पड़ता ध्यान करने के लिए, क्योंकि अब गुरु तो रहे नहीं। तब गुरु बांधते थे, क्योंकि गुरु के ही नज़दीक में रहती थी, वो गुरु के ही कमरे में रहती थी। इधर उधर घूम के आएगी, फिर गुरु के कमरे में आ जाएगी, तो उसको बांधते थे। अब वह इन गुरु को नहीं देखा तो इन शिष्य के साथ रहने लगी, तो इन्होंने भी बांधना शुरू किया। कुछ दिनों में वो बिल्ली मर गई, बात खत्म हो गई। अब बिल्ली की जरूरत नहीं थी, लेकिन वहां जितने भी साधक थे, सब ने उस बिल्ली को न देखकर इतना आग्रह किया कि बिल्ली नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि गुरुजी बिल्ली को बांध कर ध्यान करते थे। अब बिल्ली नहीं होने से, अगर आज गुरु होते तो जरूर एक दूसरी बिल्ली मंगाते। उन्होंने इतना जोर डाला, इतना दबाव डाला, सब अपने अपने हिसाब से नई नई प्रकार की बिल्लियां, आकर्षित करने वाली बिल्लियां लेकर आ गए कि इस बिल्ली को आश्रम में रहना चाहिए, इस बिल्ली को आश्रम में रहना चाहिए। एक दिन चुपचाप उस संघ के मुखिया ने यह सोचा कि अब तो यह हद हो गई है। एक दिन रात में वह चुपचाप उस आश्रम को छोड़कर चले गए। इस तरह से दबाव पड़ता है कई बार, और गुरु को फैसला लेना होता है। वो चुपचाप आश्रम को छोड़कर चले गए। अब वो आश्रम वीरान हो गया, बिना गुरु के हो गया। अब जो भी साधना करते थे, शिष्य थे, घरों में रहते थे, आश्रम में रहते थे, वो इस बात को नहीं समझ पाए कि गुरु अचानक अंतर्ध्यान कहाँ हो गए। वहां फिर बिल्लियां, अब वहां कई न जाने कितनी बिल्लियां लाकर बांधती गई। अब जो भी ध्यान पर बैठता वो अपनी बिल्ली लेकर आता, बिल्ली बांधता, फिर ध्यान पर बैठता। इस तरह से मान्यताएं, बुद्ध कहते हैं इन मान्यताओं को छोड़ो, इन मान्यताओं से तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। बात कुछ और थी और बात कुछ और हो गई। गुरु ने बिल्ली पहले क्यों बांधी थी, उस बात को अब कोई सुनने को, समझने को तैयार ही नहीं है। अब एक ही बात घर कर गई है कि पहले बिल्ली बांधो, तब ध्यान करो। बुद्ध कहते हैं तुम इस तरह की मान्यताओं को, इस तरह की बेवकूफियों को, इस तरह की धारणाओं को छोड़ो, नहीं तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब हम इस बात को नहीं समझते। इसी तरह से भावना काम करती है। अगर तुम भावना को नहीं समझोगे, अगर तुम अपने भाव को शुद्ध नहीं करोगे, तो जो भी भाव उठ रहा है, अगर उसी को पोषित कर दिया और वो विचार बन गया और विचार दृढ़ हो गया और कर्म तक पहुंच गया, तो तुम्हें फिर पछताना पड़ेगा। और सिर्फ पछताना ही नहीं पड़ेगा, जन्मों जन्मों का फेर पड़ जाएगा, क्योंकि संस्कार इतना गहरा लगेगा कि जन्मों जन्मों तक इस भवबंधन में उलझा कर रख देगा। यहाँ से फिर निकलना आसान नहीं। बुद्ध कहते थे आनंद, इस भवबंधन से निकलना आसान नहीं है। बुद्ध प्रतीति समुत्पाद के बारे में कुछ बात कर रहे थे, समझा रहे थे। आनंद को पता नहीं कितना समझ में आया होगा। आनंद ने कह दिया कि यह तो बहुत आसान बात है जो आपने कही। तो बुद्ध ने तुरंत कहा कि नहीं नहीं आनंद, ऐसा मत कहो, यह आसान बिल्कुल नहीं है।
इस भवबंधन से आजाद होना आसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत कहता है कि कारण कारण से कर्म बनता है और परिणाम आता है। सबसे पहले कारण पैदा होता है, कारण को समझना होगा। हम कारण को नहीं समझ रहे। हम कारण को नहीं समझ रहे कि गुरु ने बिल्ली को क्यों बांधा, कारण था। हमने परिणाम देखा। क्या परिणाम देखा हमने बाहर से? कि बुद्ध गुरु सिद्ध हुए क्योंकि उन्होंने बिल्ली को बांधा। और आनंद हो सकता है कि इतनी ही बात को समझे हो, इसलिए बुद्ध ने कहा कि नहीं, मनुष्य का मन ऐसा है कि वो जो भावना करता है वो भावना विकसित होकर कर्म का रूप ले लेती है। इसलिए भावना शुद्ध होनी चाहिए। इसलिए शिविर में अंतिम दिन में अगर तुम मंगल मैत्री की भावना का अभ्यास करते हो तो उसका कारण यह है कि अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए। अगर अंदर किसी की गाड़ी देखकर, किसी का घर देखकर, किसी की बीवी देखकर, किसी के बच्चों को देखकर न जाने कब ईर्ष्या की भावना पैदा हो गई, न जाने कब मन में यह ख्याल उठ गया, विचार उठ गया भावना के बाद कि काश मेरा भी ऐसा होता, तो समझ लेना कि अंदर बहुत गांठें लगी हुई हैं। यहाँ पकड़ना होता है अपने को। और कैसे पकड़ पाएंगे? हम तो अभी इतने जड़ हैं। जड़ता पता है क्या होती है? जड़ता का उदाहरण कभी आपने अपनी जड़ता को रास्ते में चलते हुए अपने रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस किया? एक व्यक्ति रास्ते में चलते चलते ख्यालों में, विचारों में खोया हुआ होता है, और जो उसका बैग है वो किसी के चलते हुए व्यक्ति के मुंह पर लग जाता है, और वो इतने ख्यालों में है, इतनी बेहोशी में है, उसे पता भी नहीं चलता। और दूसरा व्यक्ति रिएक्ट करता है, अरे भाई देख कर नहीं चलते। वो कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो जड़ हो गया। और अगर आप महानगर में रहते हैं, अगर आप दिल्ली जैसी जगह में रहते हैं, तो आप दिल्ली में जब मेट्रो का सफ़र करते हैं, मेट्रो ट्रेन का, तो उसमें एक अनाउंसमेंट होती है कि अपने लगेज को, अपने बैग को पीछे न लटकाएं। क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि आदमी जब बैकपैक लेके चलता है, ऑफिसेज में हम जाते हैं, अपने लैपटॉप का बैग लेके चलते हैं, कोई और बैग लेके चलते हैं, खड़े हो जाते हैं बैग को पीछे पीठ में बांध कर, और फिर घूमते हैं, कभी बाईं तरफ मुड़ेंगे, कभी दाईं तरफ मुड़ेंगे। बिल्कुल पीछे एक आदमी खड़ा है, क्योंकि रस ज़्यादा होता है, ऑफिस का टाइम है, तो वो जितनी बार बाईं तरफ घूमता है उतनी बार वो बैग के पीछे वाले के लग रहा है। जब वो दाईं को मुड़ता है तो उतनी बार वो बैग दाईं तरफ को किसी को लग रहा है। और फिर पीछे वाला आदमी कहता है भाई सीधे खड़े हो जाओ, वहाँ झगड़ा हो जाता है। वो कहता है मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। उससे पता ही नहीं, वो बिल्कुल ही जड़ है, क्योंकि वो भावों में है, विचारों में है, भीड़ भाड़ में उसको पता ही नहीं चल रहा है कि ये हो क्या रहा है। तो इसलिए वहाँ एक अनाउंसमेंट होती है कि अपने बैग को अपने हाथ में पकड़े, पीछे लटका कर न चले। अब इससे कितना दूसरे आदमी पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। जो व्यक्ति बिना कुछ किए हुए तुम्हारी वजह से पीड़ित हो रहा है, लेकिन कह नहीं सकता तुमसे, क्योंकि उसकी भी मजबूरी है, उसको भी ऑफिस पहुंचना है या घर पहुंचना है। कह देगा तो बवाल हो जाएगा। बहुत लोग कह देते हैं, बवाल हो जाता है, क्योंकि वो आदमी भी विचारों में है, दूसरा आदमी भी कहीं और ही अंदर से परेशानी में है। बहस हो जाती है, बवाल हो जाता है, और बात का बतंगड़ बन जाता है। तो जड़ता हम समझ ही नहीं पा रहे। एक आदमी मुंह में तंबाकू लेकर, गुटखा लेकर मेट्रो में चढ़ जाता है। अब कहाँ थूकेगा? अब मुंह में ही घुमा रहा है, मुंह में ही घुमा रहा है, मुंह में ही घुमा रहा है।
फिर कहीं ट्रेन रुकती है, अब ट्रेन में और प्लेटफॉर्म के बीच में जो स्पेस है वो ना के बराबर है। अब वो वहाँ मुंह डालकर थूकना चाहता है, और रिस्ट्रिक्शन वहाँ ऐसी है कि थूकना बिल्कुल मना है, नहीं तो जुर्माना है, पकड़ लिए गए तो कैमरा लगे हुए हैं सब जगह। लेकिन अब क्या करे मनुष्य, उसकी मजबूरी है, उसको बीमारी लगी हुई है, उसने ऐसी बुरी आदत पाल रखी है। तो जब बच्चे को स्कूल भेजा जाता है तो उसको बुरी आदत न लगे, इसके लिए उसको नियम दिए जाते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ बच्चों को स्कूल में मोबाइल ले जाना भी मना है, लेकिन फिर भी चोरी चोरी ले जाते हैं। अब पेरेंट्स भी क्या करें, वो डाल लेंगे, बैग में डाल लेंगे, इधर डाल लेंगे, उधर डाल लेंगे। अब सब बच्चों को आजकल मोबाइल दिए हुए हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं कई बार। कोरोना के बाद से तो बच्चों के भी मज़े आ गए। अब उसका प्रभाव, उसका परिणाम पेरेंट्स भुगत रहे। अब करें क्या? अब आज यह हालत हो गई है। अभी एक रिसर्च में पढ़ रहा था, उसमें वो कहते हैं कि आदमी की अभी जो उनकी कंसंट्रेशन पावर है, वो कंसंट्रेशन का जो लेवल है वो ये है कि वो 5 सेकंड, 7 सेकंड, 2 सेकंड तक आ गई। 2 सेकंड में वाइब्रेट कर जाता है। क्या कारण है? कारण है मोबाइल पर रील देखना, कारण है सोशल मीडिया में पूरी तरह से ग्रसित हो जाना। अब क्या करेंगे? और यह सज्जन कह रहे हैं कि बुद्ध तो एक तरफ से वैज्ञानिक हैं, दूसरी तरफ से नियम देते हैं, भावना अभ्यास करो कहते हैं, विचारों पर ध्यान दो कहते हैं। यह नियम, यह संयम की जरूरत क्या, यह भावना ध्यान की जरूरत क्या? हर चीज अंदर से उठ रही है और अंदर से उठकर कर्म तक पहुंच रही है। बुद्ध प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत में कह रहे हैं कि सबसे पहले कारण पैदा होता है। अगर कारण ही ना हो तो कार्य तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। और कैसे ऐसी स्थिति पैदा हो कि कारण ही ना हो? बुद्ध हमें वहीं ले जाना चाहते हैं जहां कारण ही ना हो। बिल्कुल ही। जब कारण ही नहीं होगा तो जो कर्म होगा वो अकर्म ही होगा। फिर अभी तो हमारे सब कारण है, सब कारण है। इसलिए बुद्ध कहते हैं तुम भिक्षाटन को अगर जाओ तो तुम्हें जो कुछ भी मिले तुम उसको ग्रहण कर लो, वो तुम्हारा भोजन हो गया आज का। बस, न कोई इकट्ठा करना, न कोई पॉकेट में डालना, कुछ भी तो नहीं है। एक भिक्षु को किस तरह से बुद्ध ने निर्देश दिए, एक भिक्षु का जीवन क्या होता है, एक बुद्ध का जीवन इस संसार में क्या होता है, बुद्ध ने तो करके दिखाया। बुद्ध ने शिष्य अपने साथ रखे, उनको भिक्षाटन में साथ ले गए और उनको यह पूरे नियम दिए, ये पूरे तरीके बताए, दिखाए, खुद करके दिखाए। और आज हम कहाँ खड़े हैं और हम बुद्ध को समझना चाहते हैं। हम कारण को नहीं देख रहे। कारण अगर होगा तो फिर कार्य होगा ही, और अगर कार्य हुआ तो परिणाम होगा ही। कारण क्या है? एक छोटी लकीर कहीं खिंची हुई है, वो कारण बन जाती है बड़ी लकीर की। आपने देखा, ये जीवन इसी तरह से चलता है। और बुद्ध कहते हैं कि तुम जो कुछ भी करो, तुम अपने आत्मभाव को हटा दो, क्योंकि आत्मभाव जैसी कोई चीज है ही नहीं। तुम आत्मभाव को लेकर आए नहीं, या आत्मभाव तो तुमने यहां पैदा किया है। बचपन से ही, होश संभालते ही सबसे पहले मेरी टॉफी, मेरा खिलौना, मेरी मां, यह बचपन में ही आ गया। जैसे ही मन एक्टिव हुआ,
वहीं से आत्मभाव। वहां तो हम नहीं समझ पाए, चलो हम उस समय अबोध थे, लेकिन आज हम पूरी तरह से प्रौढ़ हैं, मैच्योर हैं। इसलिए बुद्ध ने एक उम्र रखी थी दीक्षा देने की, ताकि उसके अंदर मैच्योरिटी तो आए। उससे पहले वो संघ में उनको रखते थे, लेकिन उनको दीक्षा तभी देते थे जब उनके अंदर इतनी समझ विकसित हो जाती थी। तो इतनी समझ तो विकसित हो। अब हम विपश्यना शिविर में गए हैं और हम यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि यह भावना ध्यान का क्या अर्थ है। हम भावना ही कर रहे हैं तो फिर यह नोशन हो गया, कल्पना हो गई, मान्यता हो गई। और बुद्ध ने कोई कल्पना की बात तो नहीं की। तो यह क्या है, यह बात समझ नहीं आती। अपने जीवन को देखो, समझ तो वहाँ विपश्यना शिविर में जाकर या बुद्ध को अभी हम कहाँ समझ पाएंगे। अपने जीवन को तो देखो, सब कुछ ही तो तुम्हारी कल्पना से निकल रहा है। तुम कल्पना करना छोड़ दो, तुम भावना करना छोड़ दो, तब देखना विचार कहीं है। विचार कहाँ से उठ रहा है, यह बड़ा प्रश्न है कि विचार कहाँ से उठ रहा है। विचार उठता है जब इंद्रियां बाहर देखती हैं। आंख बाहर देखती है, देखते ही विचार उठा। एक बच्चा भी बाहर देख रहा है, उसने भी एक फूल देखा है, लेकिन उस बच्चे ने जब तक स्कूल नहीं गया, वो जब तक उसको बताया नहीं गया ये लाल फूल है, तब तक उसे पता नहीं कि लाल कोई चीज़ भी होती है, लाल कोई फूल भी होता है। तब तक तो वो सिर्फ फूल देखता है, और फूल भी उसे पता नहीं है। तब तक तो वो एक खुशी देखता है, एक आनंद देखता है, एक ऐसी दुनिया देखता है जो बिल्कुल ही निराली है, रंग बिरंगी है, लेकिन उसे कोई रंगों का पता नहीं। तब तक तो वो सब कुछ ही यहां अद्भुत देखता है, बिल्कुल ही अद्भुत। क्या हम अद्भुत देखते हैं? हम अपने भाई को भी देखते हैं, अपनी माँ को भी देखते हैं, अपने बाप को भी देखते हैं, अपनी बहन को भी देखते हैं घर में। उससे पहले ही हम उसको तो देख ही नहीं पाते, हम तो बाप को देखते हैं। हम माँ को देखते हैं, लेकिन हम माँ को कभी देख ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि माँ शब्द पहले आ गया, अब वो मेरी है। अब हम माँ को देख ही नहीं पाए। और माँ तो माँ है, मेरी माँ है या दूसरे की माँ है, माँ तो माँ है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा माँ को देखता है, उसके लिए कुछ पता नहीं कि माँ। वो भाई को देखता है, उसको कुछ पता नहीं भाई। पड़ोस का भी कोई आता है तो वो उससे भी उसी तरह से, उसको भी उसी तरह से देखता है। क्योंकि अभी भाई शब्द उसके कान में नहीं पड़ा, अभी उसके मन में नहीं बैठा। जिस समय भाई बैठ जाएगा, उस समय पड़ोस वाले को वो भाई कहने से उसको बताना पड़ेगा ये अभी भाई है, लेकिन तुम्हारा असली भाई नहीं, पड़ोसी भाई। और जब हम मैच्योर हो जाते हैं, प्रौढ़ हो जाते हैं, बुद्ध हमें दीक्षा देते हैं, तो फिर से हमें उस बच्चे की तरह हो जाना है। इसीलिए तो क्राइस्ट कहते हैं कि जिस दिन तुम 5 साल के बच्चे की तरह बिल्कुल ही अबोध, निर्बोध हो जाओगे, उसी दिन मेरे प्रभु के राज्य में तुम्हारा प्रवेश हो जाएगा। इतनी सरलता चाहिए, इतना निर्विकार मन चाहिए। और ये निर्विकार मन कैसे पैदा होगा? ये निर्विकार मन पैदा होगा, अब हमें दोबारा से पीछे की तरफ जाना होगा। निर्विकारता को हासिल करने के लिए अपने मन के अंदर लगी हुई उन बातों को, अपने अंदर वो जो हमने बाहर से बटोर कर, बाहर से इकट्ठा करके एक नोशन बनाया हुआ है कि लाल होता है, लाल होता है। क्या यह एक धारणा नहीं है कि लाल होता है? कैसे लाल होता है? अगर कोई पूछे, किसी
पहुंचे हुए ज्ञानी को किसी बच्चे ने कभी पूछ लिया था कि पत्ता हरा क्यों होता है, क्योंकि वो ज्ञानी है, वो कहते हैं कि पत्ता हरा होता है क्योंकि हरा होता है। अब कैसे इस बच्चे को बताया जाए कि हरा क्यों होता है? अब वैज्ञानिक तो बता देगा कि क्लोरोफिल के कारण हरा होता है, लेकिन क्लोरोफिल के कारण हरा क्यों होता है, हरा क्यों होता है? अब इसका कोई उत्तर नहीं, क्योंकि वो बच्चा जो प्रश्न पूछ रहा है वो अनंत से पूछा जा रहा है। वो कोई मन से नहीं पूछा जा रहा है, वो कोई तर्क से नहीं पूछा जा रहा है। इसका कोई उत्तर नहीं, लेकिन हमारे पास सब उत्तर है। हम विचारों में उत्तर बना देते हैं। आपने देखा किस तरह से आदमी एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा झूठ तैयार करके एक पूरी कहानी बना देते हैं, और उस कहानी के आधार पर, और ये हम रोज करते हैं। स्कूल में एप्लीकेशन में कहानी झूठ बनाई जाती है ताकि छुट्टी मिल जाए। बाप भी वही कर रहा है। वो जहाँ नौकरी करता है वहाँ वो इस तरीके का एक कहानी बना रहा है, इस तरह का एक पूरा तैयार कर रहा है एक सिस्टम को, एक इस तरह की एक कहानी को तैयार कर रहा है कि ताकि उसे छुट्टी मिल सके। वो कहेगा कि बच्चा बीमार है तो यह हो गया, वो हो गया, घर में कोई नहीं है, उसको अस्पताल ले जाना है, आज नहीं आ पाऊंगा। और कहानी कुछ और होगी, उसने कहीं किसी के बर्थडे में जाना होगा। और हम इतनी आसानी से इन बातों को कर देते हैं अपनी ज़िंदगी में। हम सोच रहे हैं कि इसके परिणाम कुछ नहीं होंगे, और बुद्ध हमें एक एक कदम का परिणाम, एक एक विचार का परिणाम बताते हैं, एक एक भाव का परिणाम कहते हैं। बुद्ध हमसे क्या कह रहे हैं कि भिक्षु जब कदम बढ़ाता है तो सबसे पहले फूक फूक कर कदम बढ़ाता है, ताकि इस कदम बढ़ाने से क्या परिणाम होगा। बहुत गहरी बात है। एक एक कदम फूक फूक कर चलता है। मन में क्या लग रहा है, भाव क्या उठ रहा है, क्या विचार उठेगा, क्या भाव उठेगा। कुछ भी, कोई कृत्य ऐसा ना हो जाए जिसके लिए कोई अकुशल ना हो जाए। इस तरह से जीवन चलता है भिक्षु का। इस तरह से भिक्षु अबोध निर्बोध होता है, अकर्म हो में चला जाता है। इसलिए कुशल कर्म करता है, लोकहित में करता है, और जो कुछ भी करता है उसका कुछ भी उसके ऊपर नहीं लगता, क्योंकि वो किसी भी काम को स्वार्थ के लिए नहीं करता। शायद ये प्रश्न इनके समझ में आ गया होगा इसका उत्तर। नमो बुद्धाय।